वेनेजुएला में जो कुछ घटना था, क्या वो घट चुका और अब दुनिया बिजनेस एज यूजुअल में लग गई है? अगर बारीक निगाह से आप देखेंगे तो पाएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोलंबिया, बोलीविया क्यों खोल रहे हैं? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया क्यों उबल रहे हैं? और क्या दुनिया में इसी वेनेजुएला की वजह से पाले खींचने शुरू हो गए हैं, जो आने वाले वक्त में और स्पष्ट हो जाएगा? क्या दुनिया जिस बात को फेयर कर रही है कि ये जो एक देश को हड़प लेने की नीति है ट्रंप की, क्या आने वाले दिनों में ये दुनिया में युद्ध की अग्नि की वजह बन सकती है? आज इस पर होगी चर्चा। आड़ी में मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो आपको थ्रेडबेयर बताएंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यह भी देखिए एक इशारा है, खबर अमेरिका के ओहायो से आ रही है, जहां उपराष्ट्रपति जेडी वांस के घर पर हमला किया गया। इस हमले से जेडी वांस के घर की खिड़कियों के शीशे टूटे नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि हमले के वक्त जेडी वांस खुद घर पर नहीं थे, घर पर कोई भी मौजूद नहीं था असल में उनके परिवार का। उधर इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया है कि जेडी वांस के घर फायरिंग भी की गई है। असल में अगर आप देखें तो जिस तरीके से शीशा चटका है, टूटा है, वो लग रहा है कि असल में पत्थर मारा गया, लेकिन जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि नहीं, फायरिंग भी की गई है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने हमले की जांच शुरू कर दी है और कुछ ही देर में इस हमले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। अंदाजे, अटकलें, कयास ये लग रहे हैं कि इस हमले का वेनेजुएला से कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मादुरो इस वक्त अमेरिका में है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि फेडरल कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप के इस एक्शन के खिलाफ गुस्सा है, अमेरिका में भी इस एक्शन के खिलाफ गुस्सा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के हैं, हो सकता है वेनेजुएला के बहुत सारे लोग भी वहां मौजूद हों, जिनको इस बात से सख्त ऐतराज हो कि यह क्या तरीका है किसी एक देश में वहां के राष्ट्रपति को विलेन घोषित किया जाना, उसे अपराधी घोषित किया जाना, उसे नार्को टेररिस्ट बोला जाना और उसके बाद उसे पकड़ लिया जाना, उसकी पत्नी समेत। ये क्या तरीका है? हो सकता है इसी को लेकर गुस्सा वहां किसी व्यक्ति में ऐसा हो कि उसने जेडी वांस के घर पर पत्थरबाजी करके इस गुस्से का इजहार करने की कोशिश की है। लेकिन मान लीजिए कुछ एक व्यक्तियों के दिल में यह चल रहा है, कुछ एक व्यक्तियों के दिल में यह चल रहा है, तो समझा जा सकता है। अगर देश भी इससे खोले हुए हैं, आपने देखा बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, क्लियर कट स्टेटमेंट्स आए हैं, एक्सप्लिसिट, बहुत एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि बड़े देश भी, रशिया, चाइना जैसे देश भी, और वो देश भी जिनको ये कहा जाता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी, ईरान जैसे देश भी इसकी निंदा कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये घटना दुनिया में एक पाला खींचने की वजह बन सकती है? दुनिया में ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो सकती है क्या, जिसके एक तरफ कई सारे देश और दूसरी तरफ बाकी बचे देश हों, और दुनिया की तलवारें यूं खिंच सकती हैं क्या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले ये घटना, क्या इस घटना को उससे जोड़कर देखा जाए या नहीं देखा जाए? और अगर जोड़कर देखा जाए तो ये क्या यहां से शुरुआत हो रही है? और अगर यहां से शुरुआत हो रही है तो जब ये उन्वान पर मामला पहुंचेगा, कल्मिनेशन पर पहुंचेगा, तो क्या हो सकता है? एयर कमोडोर कार्तिकेय काले सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत, उनका भी स्वागत करते हैं। लॉर्ड रामी रेंजर हमारे साथ हैं, सदस्य हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लंदन से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत। रामेश्वर सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मॉस्को से जुड़ेंगे कुछ ही देर में वो भी। लेकिन जैसे जैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ते जाते हैं मैं आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं इस एक घटना को, ये पत्थरबाजी या फायरिंग? जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि ये फायरिंग भी है, केवल पत्थरबाजी नहीं है। जेडी वांस के घर में, जो कि जाहिर है कि एक सिक्योर्ड जगह होगी, वहां पर यह पत्थरबाजी, क्या इसको निकोलस मादुरो मामले से, वेनेजुएला मामले से जोड़कर देखा जाए? और क्या आने वाले दिनों में यह गुस्सा एक बड़ा आकार लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है? कमोडोर कार्तिकेय काले, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। दिनेश जी बिल्कुल सही है। देखिए, जो भी इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में या पूरी दुनिया में जो अंदर एक उबाल सा है कि एक सॉवरेन नेशन के ऊपर आप मनमर्जी से हमला करते हैं, उसके बाद उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, देखिए इलेक्शन में डिस्प्यूट हो सकता है, परंतु किसी बाहर के देश का उसमें इंटरफेयर करना, वो भी मिलिटरीली उठा के ले जाना, एंड देन उनको उठा के ले जाके एक नार्को टेररिज्म का पूरा एक जस्टिफिकेशन तैयार करना और उसके बाद उनको ट्राई करना अपने देश में, ठीक है ना? ये जो है, ये जिस तरह की, मतलब फॉर द वांट ऑफ अ बेटर टर्म मैं यही कहूँगा कि ये गुंडागर्दी जो है, इसके विरुद्ध तो डेफिनेटली हर कोई राइट थिंकिंग पर्सन तो खड़ा होगा ही। एंड इनफैक्ट यूएस को तो लैंड ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम कहा जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक रिजेंटमेंट, एक जो अंदर का उबाल है वो बाहर आएगा। पॉलिटिकली वो बाहर आ चुका है। अमेरिका को ट्रंप की सदारत में अमेरिका को इस घटना के बाद एक बड़े खतरे की तरफ ट्रंप ले जा रहे हैं क्या? ये भी जरा समझूंगा। एम्बेसडर वोरा, आपको क्या लग रहा है, ये अमेरिका की ताकत
और उसके बाद उसकी तरफ से समर्थ को नहीं दोष गुसाई। ये कहा जाता है कि जो सामर्थ्यवान होता है उसको कोई दोष नहीं होता है। क्या अमेरिका पर यह लागू होगा या अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? चुकाने की ही एक झलक है यहां जेडी वांस के घर पर हमला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूं कि आपने फिर से मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं सुन रहा था अभी रेंजर साहब क्या कह रहे थे लंदन से। जो ट्रंप की बीमारी है उसको मैं शब्द जो यूज करता हूं वो है मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म। मुझसे मोहब्बत करो, नरेंद्र मोदी हैज टू मेक मी हैप्पी, सारी दुनिया के लोग मुझे खुश करें क्योंकि मैं ही हूं मैटर्स। अब ये जो हमला हुआ है सर, अमेरिका में शायद अब पहले सेकंड लैंग्वेज होती थी, अब फर्स्ट लैंग्वेज शायद स्पेनिश हो गई है। जितने जो लोग आए हैं लैटिन अमेरिका से वहां बसे हुए हैं, और अब उसने कोलंबिया को धमकी दी है क्या, और शब्द क्या किया है कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है, मैं मिला हूं उनसे पेट्रो, कि अपना पिछवाड़ा देख मैं आ रहा हूं। ये चीजें कौन सा राष्ट्रपति कहता है? सो जो आज प्रदर्शन हुआ, पत्थर फेंके और अगर गोली चली है, ये जेडी वैंस को बताया गया है कि द मैसेज कि देख अब तेरे में ताकत है तो ट्रंप को पागल डिक्लेयर कर दे अलोंग विद हाफ द कैबिनेट, अमेरिका को बचा। अब ये लैटिन अमेरिका बचाओ मूवमेंट नहीं है सर, अब ये सेव अमेरिका मूवमेंट में परिवर्तन हो रहा है। अब ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, अब ये सेव अमेरिका में बदलता जा रहा है ट्रंप की सदारत में। हम ये क्यों कह रहे हैं? पूर्णिमा नाथ जी भी जुड़ गई हैं अमेरिका से, उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन जरा यहां पर देख लीजिए, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये ट्रंप की जो हड़प नीति है, देश हड़प नीति। अभी तक चाइना के बारे में दुनिया ये कहती रही कि देखो किस तरीके से ये दुनिया में अलग अलग देशों की जमीनों पर इसकी निगाह होती है। सलामी स्लाइसिंग के जरिए धीरे धीरे इंच दर इंच करके ये दूसरों की जमीनें हड़पता है। यहां तो पूरा देश हड़प लेने की बात हुई। अब जो कार्यवाहक वहां की राष्ट्रपति हैं उनको यह कह दिया गया हमारे हिसाब से चलना, वरना तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करेंगे। तो ये तो देश पूरा का पूरा एक देश डकार लेने की रणनीति है। और अब ग्रीनलैंड को धमकी दी जा रही है। आप जानते हैं कनाडा को लेकर भी बातें क्या की जा रही हैं। ये तरीका, और क्या ऐसा अमेरिका दुनिया को मंजूर है? अगर मंजूर नहीं है तो ढोते रहना मजबूरी है क्या? और अगर मजबूरी नहीं है तो आने वाले दिनों में इसका रिपरकशन अमेरिका को झेलना पड़ेगा क्या? ये चीजें बूमरैंग करेंगी क्या अमेरिका के ऊपर? यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितने देशों में युद्ध की अग्नि, और अग्नि अचानक सामने आकर नहीं दिखाई देती, कई बार अंदर ही अंदर किसी राख में ढके अंगारे की तरह सुलग रही होती है। और जैसे ही वक्त की हवा उसके ऊपर से राख उड़ाती है, वो जलता हुआ लपकता हुआ शूला आपके सामने होता है। क्या यही यहां होने वाला है? यह खबर देखिए जरा, वेनेजुएला एक्शन के बाद दो खेमों में बटी दुनिया, दो खेमे अभी से नजर आने लगे हैं। और जब भी दुनिया इस तरीके से खेमे बंदी होती है दुनिया में, तो फिर डर इस बात का होता है कि वो खेमे बंदी किसी युद्ध की खेमे बंदी में बदल जाए, एक तरीके से कोई फॉर्मेशन बन जाए युद्ध का। रूस, चीन, ईरान अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया तो खैर है ही। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई से बड़ा तनाव दुनिया में छिड़ सकता है। युद्ध भी, जिसे आप विश्व युद्ध 3, विश्व युद्ध 3 तक कह सकते हैं, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये तमाम फैक्टर्स ले जा रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि असल में जैसे युद्ध के बाद दुनिया में शांति के लिए तड़प बढ़ जाती है, वैसे ही अगर बहुत दिनों तक दुनिया में शांति हो तो युद्ध के लिए भी दुनिया ललकने लगती है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है जो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा किसी तरह के युद्ध के लिए कंड्यूसिव दिखाई दे रहा है। मतलब इस समय जो हालात हैं वो गुजरे हुए वक्त के मुकाबले, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय के बाद का वक्त था, उसके बाद सबसे ज्यादा इस समय वैसी स्थितियां हैं जो वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जा सकती हैं। क्या हमारे एक्सपर्ट्स को भी ऐसा लग रहा है? अगली खबर देखिए, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले पर भड़का चीन। चाइना ने क्या कहा है? चाइना ने अमेरिका के हमले को कहा है अत्याचारी। मादुरो को जल्द रिहा करने की मांग की गई है। अमेरिकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, चाइना ने कहा है। वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, चाइना ने ये बात भी कही है। वेनेजुएला की सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया गया है। वहां के चुने हुए, ये डिस्प्यूट हो सकता है कि वो चुनाव कैसा था, लेकिन वहां के चुनाव से निकले हुए राष्ट्रपति को पत्नी समेत यूं घसीट कर ले जाना अपने देश, और अपने देश में मुकदमा चलाना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में किसी को पेश किया जा रहा है जो अपराधी है अमेरिका की निगाह में, कि देखिए इसने अपराध किया है कि नहीं, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। यह बिल्कुल लागू हो रहा है इस वक्त निकोलस मादुरो के मामलों में।